डेफिनेटली देर आर टॉक्स ऑन विद करण ऑल्सो। ईश्वर की अगर इच्छा रही तो हम दोनों बहुत जल्दी कुछ अच्छा साथ में करेंगे। कुछ दूसरी चीज़ों पे हमारा डिस्कशन चल रहा था, देन मैंने शरद भाई से ऐसे ही प्रपोज किया उन्हें ये आइडिया दैट व्हाई डोंट यू डू टेलीविजन। उन्होंने मना किया पहली बार, एंड देन मैंने बोला ठीक है। ये लोग टीवी से बहुत प्यार करते हैं, ये वो लोग हैं जो टीवी से एक्चुअली जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं। अशनूर अभी फिल्म करी है उसने, बट अशनूर भी शी इज़ ऑलवेज ओपन टू डूइंग टीवी एंड शी इज़ एक्साइटेड अबाउट डूइंग टीवी ऑन नॉट जस्ट इंडियन टेलीविजन बट जितने भी सोप ऑपेराज जहाँ जहाँ चल रहे हैं, इट शुड बी द बिगेस्ट हिट एवर। उस शो के चलने से हमारे आने वाले फ्यूचर में हम किस तरह के शो बना पाएंगे, आई थिंक उसका मापदंड डिसाइड होगा। तो देखिए जब कोई शो आता है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर के लिए कास्ट करना सबसे बड़ा एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। और बड़े बड़े नाम आए थे यहाँ पर, करण सिंह ग्रोवर का नाम आया था, आई थिंक मॉक शूट भी किया था उन्होंने। क्या वजह की नहीं बात बन पाई? सी करण के साथ में बहुत ही पुराना रिश्ता है मेरा, उनके साथ में मैंने एक बहुत बड़ा शो किया है। एंड करण का ना हो पाने के पीछे बहुत सारे रीजंस थे, एंड वो रीजंस में से कोई भी ऐसा रीज़न नहीं था कि जिसके कारण करण और मेरी दोस्ती में किसी तरह से कोई भी असर पड़े या ये हो कि हम लोग आगे कोलैबोरेट ना करें। डेफिनेटली देर आर टॉक्स ऑन विद करण ऑल्सो। हो सकता है फ्यूचर में ईश्वर की अगर इच्छा रही तो हम दोनों बहुत जल्दी कुछ अच्छा साथ में करेंगे। एंड जहाँ तक बात है इस शो की, सो निहारिका ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी आपको इस बारे में, बट निहारिका और मेरा एक इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर हम दोनों कुछ एक पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे। बात करते करते मैंने निहारिका से पूछा था, बेटा देयर इज़ अ शो दैट वी आर कमिंग अप विद, क्या आप वो शो करना चाहेंगी? एंड शी वॉज ग्रेशियस इनफ टू से दैट सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो बताया है, मुझे करने की इच्छा है। फिर उसके बाद में उनका स्क्रीन टेस्ट किया एंड आई थिंक निहारिका वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली चॉइस फॉर द शो। जहाँ तक बात है शरद भाई की, तो शरद भाई और मैं सिर्फ इस शो के कारण नहीं जुड़े हुए हैं, हम दोनों का बहुत लंबे समय से और बहुत ही अच्छा रिश्ता है दोनों का एक दूसरे के साथ में। सो कुछ दूसरी चीज़ों पे हमारा डिस्कशन चल रहा था, देन मैंने शरद भाई से ऐसे ही प्रपोज किया उन्हें ये आइडिया दैट व्हाई डोंट यू डू टेलीविजन। ऑब्वियसली उनके जिस तरह के फिल्म के कमिटमेंट्स हैं एंड जिस तरह के जितने बिजी वो हैं विद द काइंड ऑफ वॉइस ओवर वर्क दैट ही डज एंड एवरीथिंग, सो उन्होंने मना किया पहली बार, एंड देन मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने उन्हें, हम दोनों खाने के लिए मिले, एक दिन डिनर पे हम लोग मिले एंड बात करते करते मैंने उन्हें पूरी कहानी बताई एंड शरद भाई को स्टोरी अच्छी लगी एंड ही सेड प्रतीक लेकिन हम लोग कैसे मैनेज करेंगे बिकॉज डेट्स का उनका इश्यूज़ रहते हैं। सो आई सेड हम लोग कर लेंगे, आप अगर थोड़े भी एक्साइटेड हो इस शो को लेकर तो देन वी विल डेफिनेटली वर्क इट अराउंड। एंड आई मस्ट से दैट हमें 3 महीने हो गए शूट करते करते, बट वो खुद इतने एक्साइटेड और एंथुजियास्टिक है इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ हिज वर्क एंड सच ग्रेट बॉडी ऑफ वर्क कि एक न्यू कमर से ज़्यादा इंथुजियाज़म उन्हें रहता है और वो सीन को पढ़ के डिस्कस करना हर एक सीन की से हम इस तरह से करेंगे। सो आई थिंक इट वॉज द बेस्ट डिसीजन फॉर मी एटलीस्ट टू हैव शरद भाई इन द शो एंड लाइकवाइज आई थिंक शरद भाई इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट। बट जैसा आपने कहा कि पहले उन्होंने मना किया था, कई दफ़ा इससे पहले बहुत बार ऐसी खबरें आई थी कि जो टीवी से बॉलीवुड में जाता है वापस टीवी में नहीं आना चाहता क्योंकि उनको ऐसा कहा जाता है कि बॉलीवुड मतलब टीवी वाले हैं लाइक दैट। ऐसा कुछ दिमाग में था शरद के? बिल्कुल भी नहीं। देखिए लकीली जिन लोगों के साथ में हमने मतलब जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स के साथ में हमने काम किया है, बी इट शरद भाई, शबीर भाई, इवन अर्जुन फॉर दैट मैटर, किसी को जेनिफर, किसी को, ये लोग टीवी से बहुत प्यार करते हैं। ये वो लोग हैं जो टीवी से एक्चुअली जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं एंड फिल्म हो सकती है वो करें और करना भी चाहिए। हम एज प्रोड्यूसर्स वी विल वांट टू डू अ फिल्म और OTT, बट जितने भी लोगों ने हमारे साथ किया है, धीरज, अनीता, everybody, and they have done some films, great work in films, but they all love TV. अशनूर अभी फिल्म करी है उसने, बट अशनूर भी शी इज़ ऑलवेज ओपन टू डूइंग TV एंड शी इज़ एक्साइटेड अबाउट डूइंग TV. सो आई थिंक वी हैव बीन लकी इनफ टू टीम अप विद पीपल जो TV से उतना ही प्यार करते हैं जितना हम प्यार करते हैं. अब ये मुझे नहीं पता कि फिल्म में किसी का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अरे TV वाले हैं या ये है. हमें वी लुक अप टू टेलीविजन, वी लुक अप टू फिल्म्स एंड विद गॉड्स ग्रेस हम अच्छा काम TV में करें, बहुत जल्दी फिल्में और वेब भी करेंगे. आप एक चीज़ और दोनों जानना चाहेंगे, आजकल ऐसा जो दौर चल रहा है, डिजिटल दौर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं. हमने बहुत सारे एक्टर्स से बात की, उनका ये कहना है कि आजकल बजट कम हो गया है, राइट, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म ज़्यादा हो गए तो उनको मन के हिसाब से बजट नहीं मिलता. बीइंग प्रोड्यूसर आप भी ये सवाल हमसे गलत है क्योंकि हमारे साथ कौन काम कर रहे हैं? मिस्टर शरद केलकर, मिस्टर शाबिर आलूवालिया, धीरज धूपर, अनीता, अशनूर, जैन, ऑल दिस पीपल. ये क्वेश्चन आपको उनसे पूछना चाहिए. अर्जुन नहीं, बीइंग प्रोड्यूसर इसलिए क्योंकि चैनल से भी बजट कम हो रहा है, राइट, तो ये बहुत बड़ा टास्क है बीइंग प्रोड्यूसर. तो कितना मुश्किल होता है? सी आप जब हम किसी चैनल के साथ कोलैबोरेट करते हैं एंड स्पेशली यहाँ पे मैं जी के बारे में बोलूँगा कि वी गेट फुल सपोर्ट. देखिए अगर चैनल हमें सपोर्ट नहीं करेगा तो हम एक बड़ा शो नहीं बना पाएंगे. सो
ये कहना कि चैनल बजट कट कर रहा है डेफिनेटली हम सबको मालूम है मार्केट किस तरह से जा रहा है, बट अगर एक कहानी की रिक्वायरमेंट है तो आई डोंट थिंक सो चैनल कभी पीछे हटता है। एंड एटलीस्ट मैं जी के बारे में और स्पेसिफिकली इस शो के बारे में फुल कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूँ कि जो एक सोच हमने रखी है, जी हमें उसमें पूरी तरह से सपोर्ट करता है। टू बी इट गेटिंग अ नेम लाइक शरद भाई इन द शो, आपने एग्जीक्यूशन का स्केल देखा है। टॉकिंग अबाउट बजट्स, हमारा एज प्रोड्यूसर्स काम सिर्फ ये रहता है कि जो भी बजट हमें मिले उसमें हम कितना ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और यही कोशिश हम हमेशा करते हैं। बजट कभी कम या ज़्यादा नहीं होता है, शो का स्केल उससे उस पर डिपेंड करता है, तो बस यही कोशिश रहती है। स्मृति का फर्स्ट लुक आया है क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वापस उस दौर को और सेम स्टार कास्ट के लाना, आप कितना बड़ा चैलेंज आपको लगता है कि एकता ने लिया है आज के दौर को देखते हुए? देखिए एकता मैम जो हैं वो इंडस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड सेट करती आई हैं। मतलब मुझे 1% भी हिचकिचाहट नहीं है ये बात मानने में कि आज अगर जिस जगह पे हम लोग हैं टेलीविज़न में, आई थिंक बहुत बड़ा क्रेडिट आई थिंक इंडस्ट्री खड़ी उन्होंने की है। सो ये जो वो कर रहे हैं गेटिंग क्योंकि सावित्री की बहू थी, आई रियली होप दैट इट बिकम्स द बिगेस्ट हिट एवर ऑन नॉट जस्ट इंडियन टेलीविजन बट जितने भी सोप ऑपेराज जहाँ जहाँ चल रहे हैं, इट शुड बी द बिगेस्ट हिट एवर। बिकॉज क्योंकि सावित्री की बहू थी हिट होता है, जिस तरह से आप बजट की बात कर रहे थे अभी, उस शो के चलने से हमारे आने वाले फ्यूचर में हम किस तरह के शो बना पाएंगे, आई थिंक उसका मापदंड डिसाइड होगा। सो आई रियली विश दैट क्योंकि सावित्री की बहू थी शुड डू वंडर्स। जैसे 2003 में जब क्योंकि सावित्री की बहू थी आया था और जिस तरह से टेलीविजन का चेहरा बदल दिया था, आई थिंक इस बार भी होना चाहिए विद स्मृति मैम बीइंग विद एकता मैम एंड द एंटायर कास्ट, अमर भाई, एवरीबडी, अ लॉट ऑफ पीपल, माई फ्रेंड्स, माई सीनियर्स आर देयर इन द शो एंड आई रियली विश दैट क्योंकि सावित्री की बहू थी हैज़ टू बी अ ब्लॉकबस्टर शो। आर यू एक्साइटेड क्योंकि आज ही उनका फर्स्ट लुक आया है? जी बिल्कुल, आई सॉ द फर्स्ट लुक, आई सॉ द फर्स्ट लुक एंड बहुत ही अच्छा, मेरे नॉस्टैल्जिया है। मैं आई थिंक 6th या 7th स्टैंडर्ड में था जब वो शो आया था, तो मेरे लिए तो नॉस्टैल्जिया है। एंड आई लव टीवी, आई हैव बीन अ टीवी वॉचर ऑल माई लाइफ, सो आई थिंक बहुत ज़रूरी है क्योंकि सावित्री की बहू थी कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। That's an inspiration, I think, for all of us to get into TV. Thanks a lot.